जयनगर राज्य घने जंगलों से घिरा हुआ, हरे भरे खेतों से सजा हुआ और अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध। लेकिन हर राज्य की तरह यहाँ भी एक कहानी जन्म लेने वाली थी। एक ऐसी कहानी जो साबित करने वाली थी कि सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है, एक युवक अपनी गायों और भेड़ों को लेकर जंगल की ओर निकलता है। उसका नाम था माधव। साधारण कपड़े, कंधे पर बांसुरी, चेहरे पर सुकून। वो एक पुराने बरगद के नीचे बैठता है, आंखें बंद करता है और बांसुरी होठों से लगा लेता है। धीरे धीरे जंगल जैसे सांस रोक लेता है। हिरण पास आकर खड़े हो जाते हैं, पक्षी चुप हो जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे ओ माधव। वो उसका दोस्त गोपाल था। गोपाल हंसते हुए, यार तू जब बांसुरी बजाता है ना, तो लगता है जंगल भी तुझे सुनने बैठ गया हो। माधव मुस्कुराता है, गोपाल, मैं बस मन की सुनता हूँ। जो काम दिल से हो वो कभी बोझ नहीं लगता। गोपाल गंभीर हो जाता है। तू अपनी कला राजा शूरवीर को क्यों नहीं सुनाता? शायद तुझे इनाम मिले, जीवन बदल जाए। माधव हल्के से हंसता है। जीवन बदलने के लिए धन नहीं, संतोष चाहिए। अगली सुबह राजमहल का विशाल दरबार, सोने के स्तंभ, दीवारों पर युद्ध के चित्र। राजा शूरवीर सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में चिंता। मंत्री धीमे स्वर में बोले, महाराज, सीमाओं पर सब शांत है, पर भीतर का वातावरण ठीक नहीं लगता। राजा ने गहरी सांस ली। मुझे भी ऐसा ही लगता है मंत्री जी। जब सन्नाटा ज्यादा हो जाए, समझो तूफान आने वाला है। तभी अचानक दरबार के झरोखों से काला धुआं भीतर आने लगा। सैनिक घबरा गए। महाराज, ये क्या हो रहा है? धुएं के बीच एक आकृति उभरने लगी। भारी कवच, चमकती आंखें और होंठों पर घमंड भरी मुस्कान। पहचाना मुझे, महाराज? अरे रुद्रसेन, तू? वही रुद्रसेन जिसे तुमने अपमानित कर राज्य से निकाला था। पर देखो, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। राजा की भौहें तन गईं। रुद्रसेन की आवाज अब पहले से भारी और रहस्यमयी थी। मंत्री कांपते हुए बोले, सैनिकों, इसे पकड़ लो। रुद्रसेन जोर से हंसा। मूर्खो, अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाई। तलवार से काली ऊर्जा की लपट निकली। राजा शूरवीर सिंहासन से उठे। धोखेबाज शक्ति से नहीं, नीयत से राजा बनते हैं। दोनों तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ने लगीं। पर अगले ही क्षण रुद्रसेन की जादुई तलवार राजा के सीने को छू गई। राजा लड़खड़ा गए। महाराज! दरबार में अफरा तफरी मच गई। रुद्रसेन झुककर फुसफुसाया, याद है, तुमने कहा था कि मैं अयोग्य हूँ? आज देखो अयोग्य कौन है। राजा जमीन पर गिर पड़े। मंत्री ने तुरंत संकेत किया। राजा को गुप्त मार्ग से बाहर ले जाया गया। घने जंगल के बीच एक प्राचीन आश्रम। साधु ने राजा का शरीर देखा। ये सामान्य वार नहीं है, ये राक्षसी ऊर्जा है। मंत्री व्याकुल, गुरुदेव, इन्हें बचा लीजिए, राज्य अनाथ हो जाएगा। साधु ने आंखें बंद की। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। इनका शरीर अभी जीवित है, पर इनका रूप बदलना होगा।
कुछ समय के लिए ये मनुष्य नहीं रह सकते। तेज प्रकाश फैला। राजा का शरीर बदलकर एक साधारण वृद्ध में परिवर्तित हो गया। मंत्री की आंखों में आंसू थे। महाराज क्षमा करें, मैं आपकी रक्षा न कर सका। वृद्ध बने राजा ने कमजोर स्वर में कहा, नहीं मंत्री, अभी अंत नहीं हुआ। कहीं न कहीं न्याय के लिए कोई खड़ा होगा। महल में अब रुद्रसेन सिंहासन पर बैठा था। अब से ये राज्य मेरा है। एक किसान दरबार में लाया गया। महाराज, हमारी जमीन। रुद्रसेन गर्जा। अब जमीन भी मेरी और फसल भी मेरी। किसान कांपते हुए बोला, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे महाराज। आप हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए महाराज। रुद्रसेन ठंडी आवाज में, मरना ही है तो जल्दी मर जाओ, कम से कम अनाज बचेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। गांव में हाहाकार था। एक बूढ़ी औरत रो रही थी। हमारे बच्चों का क्या होगा? माधव चुप खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी थी। उसकी मां बोली, बेटा, दुनिया बदलने निकलोगे तो खुद बदल जाओगे, समझा? तू बस शांत रहे। माधव धीरे से बोला, माँ, अगर अन्याय को देखकर चुप रहूं तो क्या मैं खुद को देख पाऊंगा? तभी वही वृद्ध राजा पास आया। तो फिर चल, काली गुफा तेरी प्रतीक्षा कर रही है। गुफा के भीतर पानी की बूंदों की आवाज, ठंडी हवा, माधव के कदमों की आहट गूंज रही थी। तालाब के पास पहुंचते ही आवाज गूंजी, वीर क्यों आया है? माधव, राज्य के लिए या अपने नाम के लिए? माधव शांत। अगर नाम चाहिए होता तो इनाम ले चुका होता। कुछ क्षण सन्नाटा। अगर तलवार मिल जाए तो क्या राजा बनना चाहेगा? माधव हल्की मुस्कान के साथ, मैं गाय चराने में खुश हूं, राजा बनने की इच्छा नहीं। तालाब का पानी चमक उठा। दिव्य तलवार धीरे धीरे ऊपर आई। ले जा, पर याद रख, तलवार शक्ति देती है, पर निर्णय तेरे दिल का होगा। बार में संगीत बज रहा था। रुद्रसेन शराब पी रहा था। तभी दरवाजे खुलते हैं। सैनिक चिल्लाते हैं, महाराज, एक चरवाहा दरबार में घुस आया है। रुद्रसेन हंसता है। माधव आगे बढ़ता है। आजकल भेड़े भी युद्ध करने लगी हैं। भेड़े नहीं, पर चरवाहा जरूर आया है। रुद्रसेन तलवार निकालता है। जानता है तो किससे लड़ने आया है? माधव, हाँ, एक ऐसे आदमी से जो शक्ति को घमंड समझ बैठा है। युद्ध शुरू होता है। रुद्रसेन वार पर वार करता है। माधव पीछे हटता है, पर आंखों में डर नहीं। अचानक मौका पाकर माधव वार करता है। रुद्रसेन गिर पड़ता है। दिव्य तलवार जैसे कवच को चीर देती है। रुद्रसेन चीखता है, ये असंभव है। माधव गंभीर स्वर में, लोभ का कवच सत्य के सामने टिकता नहीं। तेज प्रकाश फैलता है। वही वृद्ध आगे आता है और राजा शूरवीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दरबार स्तब्ध। माधव घुटनों के बल बैठ जाता है। राजा उसकी ओर बढ़ते हैं। नहीं माधव, आज तू खड़ा रहेगा, क्योंकि आज राज्य तेरे कारण खड़ा है। मंत्री की आंखों में आंसू थे। महाराज, हमने कहा था ना, न्याय के लिए कोई न कोई उठेगा। राजा मुस्कुराते हैं। और वो एक साधारण चरवाहा निकला, जिसके पास लोभ नहीं, बस हिम्मत थी।
माधव धीरे से बोला। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, बस चुप रहना छोड़ दिया। आज मैं जीत गया, लेकिन तलवार से नहीं, अपने मन से। जब वो चमकती तलवार मेरे सामने थी, एक पल के लिए लगा इसे ले लूं, ताकत मिल जाएगी, नाम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे उठा लेता तो शायद मैं खुद को खो देता। याद रखना, इंसान की असली ताकत उसके हाथ में पकड़ी चीज से नहीं, उसके मन में छुपी सच्चाई से होती है। असली वीर वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो, असली वीर वो है जो सही वक्त पर सही फैसला ले सके, चाहे उसका मन कितना भी डगमगा जाए। लोभ हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, पर सच्चाई ही मंजिल तक पहुंचाती है। अगर दिल साफ हो तो बिना तलवार के भी इंसान पूरा राज्य जीत सकता है।